नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीवी क्लासेज में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम चैनल पे आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं कि इससे पहले 10th और 12th की जब एग्ज़ाम थी उस समय हमने काफ़ी वीडियो अपलोड किए। अब नए सिरे से आज 12th क्लास के मैच शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी सदस्य इसके जुड़े हुए हैं वो लगातार इसे देखते रहे। और अब जो बच्चे 12th क्लास में आए हैं उन बच्चों के लिए हमने यहाँ आपके लिए स्पेशल क्लास और अब आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी। यहाँ है मैथ की रेगुलर क्लास चलेगी, बीच में कहीं हम छोड़ेंगे नहीं। पूरा टॉपिक, पूरी प्रश्नावली के पूरे प्रश्न आपको यहाँ मिलेंगे, चाहे उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन कोशिश रहेगी कि प्रत्येक प्रश्न को हम यहाँ आपके इस चैनल पर लेके आएंगे। तो अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट, संयुक्त फलन या कंपोजिट फंक्शन तो क्या होता है। तो इसकी बात पहले थोड़ा सा हम रिव्यू पढ़ लेते हैं। जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि फलन क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, या फिर एक फलन क्या है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट में रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इधर पहले हमने पढ़ लिया फलन। फलन क्या होता है, दो समुच्चय यदि आपके पास है तो मैं लिखवा देता हूं। आप पेन और कॉपी लेके बैठे हो तो नोट करना शुरू कर दीजिए। फलन एक ऐसा नियम है, फलन एक ऐसा नियम या प्रतिचक्रण है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी के अद्वितीय अवयव के अवयव से संबंध होता है। संबंध होता है, ठीक है। तो क्या है फंक्शन आपका, फलन या एक ऐसा नियम है या एक प्रतिचक्रण है जिसके अंतर्गत या जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी के अद्वितीय अवयव से क्या होता है, संबंध होता है। तो देखो फलन आपका इसे फलन एफ ए से बी में, इसे फलन एफ ए से बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ आपके पास क्या फलन ए और बी दो समुच्चय है, तो ए से बी में तो यहाँ आप देख लेते हैं, यह आपका है A1 A2 A3 A4 और यह आपका B1 B2 B3 B4। ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी। एफ ए से बी में, एफ ए से बी में परिभाषित फलन है। तो ए का संबंध A1 का B1 से है, A2 का B2 से है, A3 का B3 से है, ठीक है।
इसके अलावा आगे और हम परिभाषाओं में पढ़ेंगे। तो यह क्या होगा फंक्शन, यहाँ B5 भी हो सकता है, लेकिन फलन की वो परिभाषा है जो मेन है, वो आपको क्या है कि ए में कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका बी में कोई पूर्व बी में प्रतिबिंब विद्यमान नहीं हो। ठीक है, तो ए में ऐसा कोई भी अवयव है क्या जिसका बी के किसी भी अवयव से संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, आपकी परिभाषा ए के प्रत्येक अवयव का बी के अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का क्या है, बी के अलग अवयव से आपका क्या है संबंध है। और फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, देखो मैं यहां ये नहीं करूं, A1 और A2 का B में क्या है एक ही, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि इनमें कोई अवयव आपका क्या है ऐसा हो जिसका B के किसी भी अवयव से संबंध नहीं हो। तो फलन की परिभाषा क्या हो गई, फलन एक ऐसा नियम या प्रतिचक्रण है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी के अद्वितीय अवयव से क्या होता है आपका संबंध होता है, और इसे फलन ए टेंड्स टू बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह आपका हो गया फलन। अब देखो आपका प्रांत क्या होता है, प्रांत जिसको हम बोलते हैं डोमेन। ए के अवयवों को इसके अलावा सह प्रांत होता है एक आपका, जिसको बोलते हैं कोडोमेन। ये आपके पास बी के अवयव, और एक आपका तीसरा होता है परिसर, जिसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ये आपके पास बी के वे अवयव, बी के वे अवयव जो ए के प्रतिबिंब, जो ए के ठीक है। तो फलन की परिभाषा समझ में आ गई, प्रांत की आ गई। ए के अवयवों को हम प्रांत बोलते हैं, बी के अवयवों को बी के अवयवों सहप्रांत, और रेंज क्या आपकी, तो रेंज आपका हो जाएगा बी के वे अवयव जो ए के प्रतिबिंब है। अर्थात जैसे मान लो आपके पास फंक्शन बनता है यहाँ एफ ए से बी में, तो फंक्शन क्या बनता है आपका, यहाँ फंक्शन बनेगा A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4। ठीक है, तो हमने पीछे ये समझ आपको यहाँ दर्शाया था। तो ये आपके पास है, इनमें ए क्या A1 A2 A3 A4 क्या है आपका प्रांत है। ठीक है, इसके अलावा सह प्रांत क्या है, सह प्रांत आपका B1 B2 B3 B4 B5, लेकिन परिसर क्या है आपके पास B1 B2 B3 और B4 ही है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो फलनों के प्रकार। तो यहाँ के पास हम बात करते हैं एकेकी फलन। एकेकी फलन, एकेकी फलन कौन से होते हैं, वे फलन जिनमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव
का बी के अलग अलग अवयव से संबंध। अर्थात वे फलन जिनमें समुच्चय, मान लो आपके पास क्या है, ए से बी में परिभाषित है, आपके पास होगी 1 2 3, और यहाँ पे पास हो गया ए बी सी। तो एफ आपका ए से बी में है, ए का संबंध ए से बी का 2 और सी का 3 है ना। तो यहाँ इसको क्या लिखेंगे, एफ को ए का ए से, 2 का बी से और 3 का सी से, यानी आप, और ये मैंने यहाँ ले लिए बी और। तो ए के जो अवयव है उनका बी के क्या है, अलग अलग अवयव से संबंध है। तो इस प्रकार का जो फलन है आपका क्या कहलाता है, एककी फलन कहलाता है। दो वे फलन जिनमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का बी के अलग अलग अवयव से संबंध हो, एककी फलन कहलाता है। एककी फलन अब देखिए बहु एककी फलन, बहु एककी फलन। तो वे फलन जिनमें ए के कम से कम 2 अवयव, जिनका बी में एक ही अवयव विद्यमान हो, क्या कहलाता है आपका, बहुएकी फलन कहलाता है। तो वे फलन जिनमें समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऐसे अवयव जिनका बी में एक ही अवयव, एक ही प्रतिबिंब विद्यमान है, एक ही प्रतिबिंब हो, बहुएकी फलन कहलाता है। तो बहुएकी फलन कौन सा होता है, वे फलन जिनमें समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक ऐसे अवयव जिनका बी में एक ही प्रतिबिंब हो। तो हम यहाँ बात करते हैं 1 2 3, ए ये आपका बी है, ए बी सी, ठीक है। तो ऐसे अवयव आपके क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पे पास एक ए 2 ए 3, ऐसा फलन आपका बहुएकी फलन कहलाता है। अब देखो इसी में हम बात करते हैं आच्छादक फलन की। तो आच्छादक फलन क्या होता है उसके बारे में कर लेते हैं। अब देखो आच्छादक फलन, ये आपका ऑन टू फंक्शन, ये वे फलन होते हैं जिनमें ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से संबंध हो,
यानी बी में ऐसा कोई भी अवयव नहीं हो जिसका ए के अवयव से कोई संबंध नहीं हो। तो यहाँ मैं परिभाषा लिख देता हूँ, आप पेन कॉपी लेके बैठे हो तो नोट कर लीजिए। वे फलन जिनमें ए के प्रत्येक अवयव का तो देखो यहाँ होगा वे फलन जिनमें बी के प्रत्येक अवयव का ए के किसी न किसी अवयव से संबंध हो। अवयव से संबंध, ठीक है। अर्थात बी के प्रत्येक अवयव का पूरा प्रतिबिंब विद्यमान विद्यमान, ठीक है। तो ये आपके पास ए से बी में है। इसी के साथ में थोड़ी परिभाषा समझाता हूँ अंतःक्षेप फलन की, इसी में समझ लेना आप। 1 2 3 ए बी सी, ठीक है। यह आपका एफ है, ये ए है, ये बी है। तो इसमें देखो ए के प्रत्येक अवयव का बी के अवयव से है ही, साथ ही साथ देखना है बी में ऐसा कोई अवयव है क्या जिसमें ए में पूर्व प्रतिबिंब उसका विद्यमान नहीं है। तो है प्रत्येक का, इसका मतलब क्या हो गया आपका आच्छादक फलन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब देखो अंतःक्षेप फलन, अंतःक्षेपी इसको बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। तो यदि इसमें वे फलन जिनमें बी के कम से कम एक अवयव ऐसा हो जिसका कोई पूरा प्रतिबिंब विद्यमान न हो। तो देखो यार ए बी सी डी, ये आपका क्या है एफ ए से बी में है। ये फलन आपका क्या कहलाता है अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। तो दोस्तों समझ में आ गया आच्छादक फलन में क्या होता है बी के प्रत्येक अवयव का ए के किसी न किसी अवयव से संबंध होता है, जबकि अंतःक्षेपी फलन में क्या होता है बी में कम से कम एक अवयव, ज्यादा 2 3 5 7 इतने हो सकते हैं, कम से कम एक अवयव ऐसा होता है जिसके पूरा प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होता है, जिसका एक या किसी भी अवयव से संबंध नहीं होता है, तो वो फलन क्या कहलाते हैं आपके अंतःक्षेपी फलन कहलाते हैं। तो ये वीडियो आपके 11th क्लास के वीडियो विद्यार्थियों के लिए भी था और 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए भी इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हमने फलन के बारे में चर्चा की, नेक्स्ट वीडियो में हम संयुक्त फलन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए ताकि जब जैसे हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें आपके पास सूचना पहुँच जाए और तुरंत
आप उसका फ़ायदा उठा सको। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।